चलो देखो, देखे ना, बोलो ना ए बुआ, देखो 8 नंबर प्रश्न, आठवां छूट गया था हम लोग को, 8वां बताते हैं फिर से। बोल रहा है कि 3 दिया है और कॉट दिया है, कॉट ए बराबर का है 4, एन है, एन है। चलो अब कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4 बटा, अब कॉट थीटा बराबर जानते हो ना क्या होता है, का चीज, कॉट थीटा बराबर, हाँ तो जल्दी बोलो, मतलब इतना लेट कर इतना ना होगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा, मतलब कॉट ए अगर पूछ दें कॉट ए बराबर क्या होगा तो आधार, अब बटा में क्या होगा, लंबे ना होगा है? मतलब आधार का मान कितना 4 और लंब का मान कितना ना। इस तरह से हम बना लेते हैं चित्र, कोई फिगर बना लो, ठीक है। सब ए है ना, चलो ए है तो ए हेजल ले लेते हैं, ठीक है। ए हेजल ले लेते हैं, बी हेजल ले लेते हैं, सी हेजल ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसके सामने का लंब हई होता है, आधार हई होता है ना। आधार का मान कितना 4 और लंब का मान कितना, हई वाला कर्ण निकालेंगे हम, तो कर्ण बराबर सूत्र जानते हो ना क्या होता है, हाँ तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर है हाँ प्लस 3 का, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और प्लस 3 का 16 9 25, 16 9 और 25 का वर्गमूल 5, मतलब यहाँ इसका 5 आंसर मान आ गया ना जी। इसका मान कितना आया 5। दिक्कत है बुआ, दिक्कत ना है तो अब यहाँ पे प्रश्न दिया है किताब में, देख लो प्रश्न किताब में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एक और थीटा का एक ही चीज होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, जांच करना है, क्या करना है, दोनों बराबर है कि नहीं है। धर किताब धर, यहाँ पे जांच करना है बउआ कि दोनों बराबर है कि, तो हम LHS RHS लेकर जांच कर देंगे, तो LHS बराबर है हो गया RHS बराबर, तो LHS बराबर है हो गया, तो एकरा में यहाँ पे मान रखना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan थीटा का मान कितना आएगा एकरा में, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब का मतलब आधार का मतलब, हाँ तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बटा कहता ना 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, इसी तरह से नीचे भी करेंगे 3 प्लस ये ना होगा, तो 1 जस के 10 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, नीचे आ जाएंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया, बटा का जोड़ बनाएंगे तो 16 है आ जाएगा, 16 माइनस 9 अब बटा में 16, फिर 16 प्लस 9 अब बटा में 16, ये ना हो जाएगा। चलो 16 से 16 यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, तो कट गया तो कितना आया हुआ 7 बटा में 25, 7 बटा कितना आया, यही ना आएगा। अब हम RHS बनाएंगे, कब बनाएंगे, RHS में कितना दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा में और मतलब 4 का स्क्वायर है और बटा में 5 का, 4 बटा में 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में मतलब 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर, 4 का 16 बटा माइनस 9 बटा, और दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 16 माइनस 9 और दोनों घटाएंगे तो कितना ना 7 बटा 25, 7 बटा। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर
बोल रहा है कि सत्य है कि नहीं है, तो सत्य है। कच्ची सत्य है। किसी को दिक्कत है? चलो उतार लो, नहीं दिक्कत। और 9 हो रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी, मतलब पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। कोण बी समकोण दे दिया है। कोण बी क्या है, मतलब है सीखना है, सब बढ़िया से सीखो, बुझा जाएगा। बी समकोण बिना कहले लिख देंगे, ठीक है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब आप बी हेजा लिख दें तो या तो सी हेजा लिख दो, ना तो सी हेजा लिख दो, कहीं भी लिखो बनेगा आंसर वही, ठीक है। मेरा मन सी हेजा लिख देंगे तो सी हेजा हो सकता है, ना तो मेरा मन सी हेजा लिख देंगे सी हेजा हो जाएगा, ठीक है। कौनों लिख देगा आंसर एक ही आएगा, ठीक है। दिक्कत है? दिक्कत ना है। तो यहाँ पर मान लो कि ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सी लिख दिए हैं। सी हेजो लिख सकते हैं, ए हेजो लिख देंगे। दिक्कत है? खाली कौन बदल जाएगा, ये अनुसार कौन बदल जाएगा, ये मिला ली। आप बोल रहा है ना कि tan ए बराबर कितना डिग्री दिया है, देखो tan ए बराबर दिया है 1/√3, 1/√3 दिया है ना। जब tan दे दिया है तो अब हमको मान निकालना है। क्या निकालना है? अब यहाँ पे मान निकालना है, तो मान हम निकालेंगे कैसे बुआ? tan थीटा का सूत्र जानते हो? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। कौन कहाँ से आ जाएगा tan में? आधार ना होगा तो tan ए देख लो, tan ए लिखेंगे। tan ए बराबर लंब का मतलब कि 1 दिया है, आधार का मतलब कि √3 दिया है ना, सीख लो। लंब का मतलब 1, आधार का मतलब 3। अब ए दिया है, कोण का है, अब कोण ए के सामने लंब है ना, हो गया तो ए लंब है हो गया, तो लंब का मतलब 1 हेजा होगा, आधार का मतलब हैजा √3 हैजा हो जाएगा ना। तो हैजा अब हमको है निकालना है, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे का चीज, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब का मतलब कि कितना दिया है बुआ? लंब का मतलब कि यहाँ पर ठीक है, 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 3 कोनो लिखो, उससे दिक्कत नहीं है, एक होगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 होता है, √4 हो जाएगा। √ में कितना? 4, और 4 के वर्गमूल 2। 4 के वर्गमूल कितना हो गया, मतलब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये ना आया। दिक्कत है? चलो अब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यही सीखना है कि अब यहाँ प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर दिले है का चीज, साइन ए का दिया बुआ, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये ना दिया है। अब यहाँ पे हमको मान रखना है, बढ़िया से बढ़िया से सीखिए। यहाँ पे साइन ए का मान यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर। अब साइन ए के भुजा के सामने वाला है ना लंब हो गया है, तो मतलब 1 बटा का होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा कितना होगा, 2 गुना कॉस सी बराबर। अब कॉस सी बराबर जानते हो, पहले तो कॉस देखेंगे, कॉस आधार बटा में कौन होता है, अब सी है कच्ची है, सी के सामने वाला लंब होता है, मतलब एक और सामने वाला लंब है ना होगा, तो हमको आधार चाहिए, तो आधार बटा कर्ण के मतलब का चाहिए 1 बटा में 2 प्लस में देना है। और कॉस ए बराबर कॉस ए का मतलब कि आधार है, लंब हो गया, आधार है हो जाएगा, √3 बटा का हो जाएगा, √3 बटा 2। और यहाँ पे साइन सी ए मैया देखो सूतना, साइन सी या साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में का चीज, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन नहीं ना होता है। तो एक मतलब कि यहाँ पर देख लो, सी के सामने वाला लंब हाई हो जाएगा और कौन हाई हो जाएगा, ये ना होगा, हो जाएगा।
तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 में ए होना होगा, कितना होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 में 2 दूनी, √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 में 2 से एलसीएम लेंगे दोनों के तो 4 हो जाएगा, 1 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4/4, 4 से 4 कट गया तो कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया। अब समझो कि पहला का आंसर 1 आ गया, दिक्कत है किसी को। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग को बनाना है बी नंबर, क्या बनाना है, मतलब दूसरा दिया है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin ए ना, पूछेंगे तो होने से बोलना। यहाँ पे cos A बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ से cos A बराबर कितना लिखेंगे √3/A। देखो A का मतलब लंब हई हो गया, आधार हई हो गया ना, आधार बटा में क्या होता है कर के मतलब √3 में 2 √3 गुना cos C हम पूछे तो cos C बराबर कितना होगा cos C, तो C का मतलब कि यहाँ पे देख लो हई लंब हो जाएगा, है ना, लंब हो जाएगा ना, हई लंब हो जाएगा तो आधार है ना हो जाएगा, 1 कितना होगा 2, 1 कितना हो गया 2, माइनस देना है। इसी तरह से फिर sin A बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 1 sin C बराबर √3/2, √3 गुना होगा 1 से तो √3 होगा 2 दूनी 4, इसको गुना करेंगे तो √3 में 4, ये दोनों को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो गया। किसी को दिक्कत है, दिक्कत है ना, है दिक्कत है, चलो तारा दिक्कत ना दहो देखो 10 नंबर में बुआ 10 नंबर हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि PQR में जिसका कोण क्या है Q समकोण है। पहले तो हम लोग देखो इस तरह से सवाल है तो समकोण बनाते हैं, पक्का समकोण बनाएंगे। अब Q कहा समकोण तो Q दे देंगे, E दे देंगे 90 डिग्री, क्या दे देंगे 90 डिग्री। किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, जब हाई Q हो गया तो हाई मान लो कि P हो जाएगा, Q हो गया, हाई R हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि PQ 5 से P से Q कितना डिग्री 5 कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो, P से Q कितना सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है F बुआ समझो PR क्या है PR प्लस QR, PR प्लस दोनों मिला के कितना है 25, दोनों मिला के कितना है, बढ़िया से सीखिए ना, बढ़िया सीखिए। हम बोल रहे हैं कि PR और QR दोनों मिला के 25 है, दोनों मिला के 25 है। अब मान लेके हाई बोल दें कि हाई QR बराबर x, जिसे मान लेके हम QR बराबर मान लेते हैं क्या चीज है x है, कितना है हाई x मान लेंगे तो QR बराबर x मान लेते हैं, यहाँ पे x तो x से ले जाकर घटा देंगे तब PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस का चीज x, मतलब हाई हो जाएगा कितना 25 माइनस, दिक्कत है। इसको x मानेगा तो हाई 25 में से x होगा, आइए इसको x मानेंगे तो हाई 25 में से x होगा, दोनों में से तो कोनो तो होइबे ना करेगा, दिक्कत है। अब यहाँ पर याद रखना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ना होता है कि ना होता है। तो कर्ण का मान कितना दिया है 25 माइनस होल स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है 5 प्लस x का स्क्वायर, ये ना होगा। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, आगे चलेंगे यहाँ पे सूत्र पे तोड़ेंगे 25 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको जता पता है ना क्या होता है a स्क्वायर, हाँ मतलब 25 का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस कितना होगा 2 गुना 25 गुना एक्स 2ab होता है ना। अब बराबर में देना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। देखो ना समझो 5 का स्क्वायर कितना होता है एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको सूत्र पे तोड़े हैं 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब 2 गुना 25 गुना एक्स। दिक्कत है ना है। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर होता है 600 अब प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हो गया कट गया, हाई है ने जाके प्लस होगा है ने जाके माइनस होगा। तो 625 अब माइनस 25 अब बराबर हाई है ने जाके प्लस हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600 बराबर 50 एक से। अब 0 से 1 0 कट गया, अब 5 से कटाएंगे तो 12 पचे 60। एक्स का मान कितना आ गया एक्स का मान मतलब यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया जब हाई 12 हो गया तो 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया 13 हाई हो गया 13। किसी को दिक्कत है दिक्कत ना है हाई करना गया 13 है आई हो गया 12 है, दोनों जोड़ेंगे तो 25 दोनों जोड़ेंगे तो 25। किसी दिक्कत है। अब हमको यहाँ पे प्रश्न निकालना है काका ये देखो दिया है तुम्हारा प्रश्न दिया है कितना हुआ साइन पी का दिया है साइन पी। अब साइन पी बराबर जानते हो ना मेरा समझो साइन थीटा बराबर होता है काची साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन ये ना होता है। अब यहाँ पे साइन पी है तो पी के सामने है ना लंब होगा पी के सामने है लंब होगा तो लंब बटा में कौन मतलब 12 बटा में क्या होगा तो यहाँ पे 12 बटा में 13। किसी को दिक्कत है लिख देंगे तो नहीं ना है दिक्कत है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे भी दिया है cos p का दिया है cos p। अब बताओ कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कौन मतलब p के सामने वाला लंब हाई हो गया तो आधार हाई होगा ना। तो 5 बटा कितना हो गया 13 5 बटा 13। किसी को दिक्कत है। अगला एक और दिया है tan p का दिया है tan p। अब tan थीटा बराबर क्या होता बुआ tan थीटा बराबर लंब बटा में। तब बताओ कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो लंब का मतलब कि हे में लंब है ना है आधार है ना है मतलब p के सामने लंब है आधार है मतलब 12 बटा में क्या होगा 5 12 बटा कितना हो गया 5। किसी को दिक्कत अभी भी है यही तो तुम्हारा कहानी था ठीक है। किसी को दिक्कत चलो उतार लो दिक्कत ना है तो हाँ उतार लो। देखो छोटका है ना देख 11 नंबर पहला सवाल पढ़ो क्या कर रहा है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है मतलब बोल रहा है 1 से कम tan का मान होता है ना ज्यादा भी होता है। दिक्कत है जैसे कि मान लो कि √3 tan का मान होता है ना √3 का मान 1 से तो ज्यादा ना हो गया। tan तो 1 के मान 45 तक में होता है tan 45 डिग्री का मान 1 अब 45 के बाद 60 के मान होता है ना 90 के मान तो ज्यादा हो गया तो बोलेंगे नहीं असत्य है काची असत्य है। दिक्कत है कि 1 से ज्यादा भी होता है tan के मान दिक्कत है। अगला दूसरा नंबर देखो बढ़िया से सीखो सब सिखा देते हैं कैसे कैसे है। बोल रहा है कौन ए बोल रहा है किसी मान सेक ए बोल रहा है कि सेक ए का मान 12/5 हो सकता है और सेक के मान 12/5 हो सकता है मतलब सेक के मान जो है 12/5 हो सकता है किसी भी मान के लिए कोई भी कोण हो होता है कि नहीं हो सकता है। काहे कि है सीखो काहे कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बुआ बोल सेक 60 डिग्री का मान 3/2 हुई मारा पटक तो फरफरा सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा 2/2 होगा ना
बटा का वाला भैया लिखे नहीं है। सेक 60 ये के मान कितना होता है? तो बताओ 60 के मान ध्यान समझो, नीचे से बढ़ रहा है, बढ़ना ना, मतलब 2 हो रहा है, 1 2 ऐसे हो रहा है, तो तीनों तो हो सकता है। सेक अनंत तक जाता है, कितना तक? सेक का मान अनंत तक जाता है ना जी, इन्फिनिटिव। सेक 90 का मान कितना होता है? इन्फिनिटिव। तो यहाँ 2 से बड़ो होता है सेक के मान, 2 से। तो यहाँ पर देखो ना, 5 दूनी 10, 2 दशमलव कितना होगा? 4। 2 दशमलव कितना है इसका मान? दशमलव में 2.4 होगा ना, मतलब 2 से बड़ा होगा। कहे कि बढ़ रहा है तो 2 से बड़ा होना चाहिए ना, किसी भी कोण बोल रहा है तो बोलेंगे सत्य है। कच्ची है, मतलब 2 से बड़ा हो सकता है सेक के मान। दिक्कत है? अगला यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि कॉस ए को ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। कोसेंट ए के बराबर थोड़े होता है, तो बोल देंगे नहीं। क्या लिख देंगे? नहीं लिखेंगे, असत्य है। कची असत्य है, ये सब कुछ नहीं, असत्य है। दिक्कत है? अगला यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस ए कॉट ए का गुणनफल है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है चौथा बोल रहा है कि कॉट ए, तो कॉट ए यहाँ पे गुना है दोनों को, जिसे कॉट ए गुना ए कह सकते हैं, नहीं, गुना थोड़े होता है थीटा में, इसका ये मान होता है, गुना नहीं होता है। मतलब बोल रहा है कि कॉट ए अलग ए अलग गुना में लिख सकते हैं, तो नहीं लिखेंगे। दिक्कत है? जैसे कि मान ले कि यहाँ पे देखो ना, कॉट 60 डिग्री है, ठीक है। अगर मान ले कि हम तुमसे बोले कि कॉट गुना 60 लिखेंगे, तो हर वैल्यू क्या रह जाए? लिखी नहीं, डिग्री में इसका मान है ना। दिक्कत है? तो इसीलिए बोलेंगे असत्य है। कैसे लिखेंगे? असत्य है, नहीं लिखेंगे। पांचवा बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए, मतलब पांचवा बोल रहे, बड़ी बढ़िया समझिए, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि, तो लिखेंगे नहीं। कची कैसे? देखो इन्हें समझो। कोई भी कोण है, कोई भी कोण, मान लें हम कोण का ले लेते हैं, साइन 0 डिग्री ले लेंगे, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। अब यही सबसे ज्यादा कोण लेते हैं, साइन 90 का लेते हैं, साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अब बताओ कि एक इसका अंतिम एथी होता है, 1 का होता है, मतलब साइन 90 अंतिम होता है 1, 1 से ज्यादा साइन का मान नहीं होता है, ठीक है। जब 1 से ज्यादा साइन का मान नहीं हुआ तो इस दशमलव में करो ना, 1 से ज्यादा ना हो जाएगा, 1 दशमलव कुछ कुछ हो जाएगा, और 1.333 ना हो जाएगा। 1 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अरे 1 से ज्यादा इसका मान है कि नहीं? इसका मान ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, ज्यादा से ज्यादा, मगर हेकरा में ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा हो सकता है, तबे नहीं सत्य होगा। हे में 2 से ज्यादा है, मगर हेकरा में 2 से ज्यादा नहीं, अंतिम 90 तक एक है, 1 से तो कम है, तो इसलिए बोलेंगे इसका नहीं। कची असत्य है। कची लिखेंगे बुआ? किसी को अभी भी डाउट है? दिक्कत नहीं है? टोटल क्लियर 1 नंबर या? चलो उतारो, यही है, उतार लो।